परम पूज्य सद्गुरु श्री शारदा दादी भगवान। जिस व्यक्ति का जन्म सृष्टि सुंदर करने और औरों को आत्म भाव में टिकाने के लिए हुआ, उसे भगवान अपनी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। बचपन से ही दीमा भगवान जी आपको सत्य को जानने की अभिलाषा थी। परम पूज्य सद्गुरु दादी भगवान से मिलकर आपको अपने अनेक सवालों के संतोषपूर्वक उत्तर मिले और आपके सत्य की खोज पूरी हुई। दादी भगवान से मिलकर आपको ऐसा लगा जैसे आपको आपकी मंजिल मिल गई। भक्त और गुरु का एक अटूट आत्मिक और प्यार भरा रिश्ता देखने मिला। आपने दादी भगवान के साथ आजीवन निष्काम राहों पर चलने का संकल्प लिया। दादी भगवान जी के स्वभाव में नम्रता, धीरज, गंभीरता, त्याग, तपस्या और भरपूर प्रेम है। वे बहुत मेहनती और उत्तम सोच वाले हैं। उन्हें टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं। उन्होंने सदैव गुरु वाक्यम सत्यम किया। लक्ष्मी भगवान का दादी भगवान पर बहुत विश्वास होता। लक्ष्मी भगवान ने एक बार कहा, अगर शारदा दादी ने मेरा ज्ञान नहीं समझा तो मेरा ज्ञान गाय खा गई। दादी भगवान जी कहते, सत्संग ही जीवन की शुरुआत है। दादी भगवान का दूसरा नाम बैलेंस है। वे निष्काम राहों पर ऐसे चले कि न दिन देखा न रात, और सभी छोटे बड़ों को, पुरुष स्त्रियों और बच्चों को ब्रह्म ज्ञान समझने के काबिल बनाया। आप हमेशा दादी भगवान का निष्काम राहों पे साथ देते और सत्संग ही आप दोनों का जीवन बन गया। बोलता है मेरे को कुछ मिला, फिर खाली जो खाली, फिर खाली जो खाली। कैसी अजीब बात है। दुनिया में प्राप्ति होती है और प्राप्ति के बाद फिर अप्राप्ति दिखाई देती है। कभी उन्होंने एक फार्मूला बना दी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो यह प्रभु पाने के लिए तेरे को कुछ खोना नहीं पड़ता है। तू तो ज्यों का त्यों भरपूर है, तो खाली होता ही नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर है। किधर भी कमी नहीं, किधर भी कुछ नहीं, तेरा कुछ जाता ही नहीं है। सिर्फ भ्रम छूटता है कि तेरा कुछ है,
कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। भ्रम छूटता है कि तेरा कुछ भी नहीं है। परमात्मा जो है सो है, पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। सुख के पीछे मनुष्य दौड़ता है, सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए। दुनिया सच की पहचान मिलती है तो सुख किसको बोले, सुख चाहिए। सुख आता है, सुख जाता है, सच्चा सुख है भगवान का। जो सुख आवे फिर नहीं जावे, उसका करो विचार, उसका विचार करो जो कभी फिर जाता नहीं है। ये बात जगत की बड़ी नहीं लगती है, ये जगत छोटा हो गया है। नहीं तो अरे और हाय हाय, वाह वाह, कभी वाह वाह करेंगे, कभी अरे अरे करेंगे, कभी हाय हाय करेंगे, पर तेरे लिए अभी कुछ रहता ही नहीं है। न हाय है न अरे अरे है, बस ठीक है ठीक है ठीक है। चल रही है ना प्रकृति, चल रही है, प्रकृति चल रही है, तू नहीं चलता है। प्रकृति होती है, तू नहीं होता है। तू अपनी निष्ठा में है, जो अपनी निष्ठा में है वो इसका अनुभव। एक तरफ आपका दादी भगवान में अंधविश्वास दिखता तो दूसरी तरफ दादी भगवान का आप में अति विश्वास प्रतीत होता। दादी भगवान ने आप में कई जिज्ञासु के लक्षण जैसे सरलता के साथ स्थिरता, जोश, होश, फुर्ती और सच्चाई का तेज महसूस किया। अपनी आत्मिक उन्नति करने और सच का झंडा लहराने आप सत्संग की नेक राहों पे दादी भगवान के साथ चलने लगे। आपने दादी भगवान को आपका आध्यात्मिक गुरु माना। आप सदैव अपने गुरु दादी भगवान के आज्ञा चक्र में चलते। दादी भगवान के आदर्श को आपने बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया। आप एक शिष्य का धर्म बखूबी निभाते। दादी भगवान को आपकी स्थिरता पर इतना विश्वास होता कि अगर किसी भक्त को सालों से नींद नहीं आई तो दादी भगवान आपसे उन्हें आत्मा के भजन सुनाने के लिए कहते। जब आप एकाग्रता से भजन सुनाते तब कई भक्तों के विचलित मन को शांति का अनुभव होता। आपके भजनों में भक्त लीन हो जाते और अनिद्रा, इंसोम्निया के मरीजों को भी कुछ क्षण गहरी नींद मिलती। नियमित सत्संग में आकर कई भक्तों की कई समस्याएं दूर हो जाती। दादी भगवान उस समय स्कूल में सुपरवाइज़र की सर्विस करते और आपका रेडीमेड गारमेंट्स का कारखाना था। दादी भगवान आपका बिजनेस में साथ देते। दादी भगवान आप पर इतना भरोसा करते कि कई बार आपको भक्तों की समस्याओं को सुलझाने के लिए भेजते। आप उन भक्तों के विचलित मन को भी शांति पहुंचाते। आपके हर कर्म में दादी भगवान को तेजी और सुंदरता का अनुभव होता। वे कहते कि वे आपको काम सौंपकर निश्चिंत हो जाते हैं क्योंकि आप हर कर्म ज्ञान सहित पूरा करते हैं। दादी भगवान भक्तों से आपके लिए कहते कि आपकी डांट से किसी को भी नुकसान नहीं होगा। दादी भगवान बड़े विश्वास के साथ कहती, अगर किसी को कांता दीदी की डांट से नुकसान हो तो मैं उस नुकसान की भरपाई करूंगी। दादी भगवान आपको कई सेंटर्स पर सत्संग करने भेजते। आप हर रोज सृष्टि तक सत्य पहुंचाने की चाह में शाम के कई सेंटर्स पर सत्संग करने जाते। उस समय आपके अंदर अपने गुरु के साथ देने की इतनी उमंग होती कि आपको अपने खाने पीने का ध्यान ही नहीं रहता। तब दादी भगवान स्वयं आपके खाने पीने का ध्यान रखते। सत्संग में बच्चे भी जुड़ते गए और दादी भगवान की तपस्या और प्रेम की नींव पे बच्चों के सत्संग की शुरुआत हुई। दादी भगवान ज्ञान के साथ साथ बच्चों को प्रेम पूर्वक मार्गदर्शन भी देते।
दादी भगवान से जुड़कर कई बच्चे गलत राहों पे जाने से बच गए। वे बच्चों की बातें बड़े गौर से सुनते और उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते। जब वे कहते, मुझे तो पढ़े लिखे बच्चे अच्छे लगते हैं, तो जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, वे भी पढ़ाई करने लगते। कई बच्चे जो पढ़ाई में कमज़ोर थे, वे भी अच्छी पढ़ाई करने लगे। जिन बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी थी, वे फिर से स्कूल कॉलेज जाने लगे। उन्होंने ग्रेजुएशन और मास्टर्स की डिग्री हासिल की। दादी भगवान ने आपका सत्संग में मिसाल दिया कि एक बार जब आप बीमार थे, डॉक्टर ने कहा कि आपका घर तक पहुंचना भी मुश्किल है, आपको तो रास्ते में ही कुछ हो जाएगा। दादी भगवान ने कहा, दीदी को कुछ परवाह ही नहीं होती थी। कहती थी, मर जाऊंगी तो क्या होगा, मेरे जैसी कांता बहुत बैठी है। मैंने कभी दीदी को रोते नहीं देखा। दीदी ने कभी नहीं कहा कि आप कुछ कृपा करो। कुछ समय बाद टेस्ट करके डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि पता नहीं बीमारी कहाँ गई। दादी भगवान का आप पर किया गया अटल विश्वास श्री शारदा शरणम सत्संग के इतिहास में सिद्ध हुआ है। आपने दादी भगवान को अपने मन में समाते हुए श्री शारदा शरणम सत्संग की फुलवारी को बड़ी सुंदरता से समृद्ध किया है। जितना विश्वास दादी भगवान आप पर करते, उतना ही विश्वास आपने श्री शारदा शरणम सत्संग के अपने हर एक भक्त पर किया है। आप कहते, हर हाल में खुश रहना, स्ट्रॉन्ग रहना मेरे बच्चों ने सीख लिया है। आपको पूरा विश्वास है अपने बच्चों, अपने भक्तों पर कि वे पूरी सृष्टि तक श्री शारदा शरणम की मशाल को पहुंचा के रहेंगे। परम पूज्य सद्गुरु श्री शारदा दादी भगवान जी के मुख से निकला पवित्र मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश। इस मंत्र को आरोप करते ही व्यक्ति जीव भाव से निकलकर ब्रह्म भाव में टिक जाता है। श्री शारदा दादी भगवान जी के मुख से बहती प्रेम धारा, आकाश अमृत वाणियाँ जगत के लिए वरदान है।
उनकी वाणियों के आधार पर बना श्री शारदा शरणम सत्संग ग्रंथ आज सभी को ज्ञान देकर सृष्टि को रोशन कर रहा है। भारत के कई राज्यों में सत्संग का बगीचा खिल रहा है और सही मायने में भक्त जीवन जीना सीख रहे हैं। कई भक्त विदेश में भी दादी भगवान की वाणी से जुड़कर जीवन को सही दिशा दे रहे हैं। दादी भगवान के शरीर की प्रकृति चेंज होती गई। चाहे व्हीलचेयर में भी उन्होंने अपने जीवन में हमेशा सत्संग को ही महत्व दिया, भक्तों को प्यार और दर्शन से तृप्त किया। 25 अगस्त 2006 को दादी भगवान ज्योत में ज्योत समा गए। उनसे ही प्रकट मंत्र अजर अमर अविनाशी में वे विलीन हो गए। दादी भगवान के मुख से निकला वचन, मेरी सृष्टि सुंदर करो। इस महान वचन की मशाल लेकर आप भक्तों के साथ दौड़ पड़े। स्नेह से भरा रूप, सरल सहज स्वरूप है जिनका, जिनके चरणों में बैठकर शीतलता की अनुभूति होती है, जिनकी कृपा दृष्टि से सब निहाल हो जाते हैं, जिनके सद्ज्ञान से अज्ञान चला जाता है, जिनके मुखड़े में सूरज जैसा तेज है, ऐसे परम पूज्य सद्गुरु शारदा दादी भगवान जी को हमारा बार बार वंदना। दादी भगवान जी ने सर्व से प्रेम करके सारी सृष्टि की सुंदरता को बढ़ाया है और एक तृप्त युग का आरंभ किया है। पैगंबर एक मनुष्य चोले में वह दिव्य आत्मा है जिससे भगवान खुद चुनते हैं, या यूं कहे भगवान खुद प्रकट हो जाते हैं अपने ही संकल्प से। पैगंबर का कभी नाश नहीं होता। दादी भगवान जी आज भी निराकार रूप में सत्संग के हर एक कार्य में हमेशा साथ है और जीवन की उलझनों को सुलझाने का रास्ता दिखाते हैं। ऐसे प्यारे सद्गुरु को हमारा शत शत प्रणाम। दादी भगवान के साथ आपके गुरु शिष्य की अटूट बंधन को भी हमारा शत शत प्रणाम। ओ परदेसी भूल न जाना, हमने दिया तुझे दिल नजराना, दिल नजराना। ओ चाहे पास हो चाहे दूर हो, चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो। चाहे पास हो चाहे दूर हो, चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे जीवन की तुम तकदीर हो, मेरे जीवन की तुम तकदीर हो। जब तक चमके चांद सितारे, हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे, तुम हो हमारे। जब तक चमके चांद सितारे, हम हैं तुम्हारे तुम सब हो हमारे, सब हो हमारे। सूरज की एक लहर जो उठे, हम सबको कर दे रोशन, कर दे रोशन। चाहे पास हो चाहे दूर हो, चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे जीवन की तुम तस्वीर हो, मेरे जीवन की तुम तस्वीर हो, मेरे जीवन की तुम तस्वीर हो। चाहे पास हो चाहे दूर।
भगवान में खोआ सभी जग के संभाले ऊके संभाले सभी जग के संभाले ऊके संभाले पाँचों में 904 सभी भगवान में खोआ संतान गाइया काली भगवान में खोआ उनके बिगड़ न खोइया हरिवा भगवान में खोआ क्या मुझे आए 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 अंदर में मुझे मुसाफिर आए वो पाँचों में तो सोचा काली भगवान में खोआ संतान गाइया काली भगवान में खोआ उनके बिगड़ न खोइया काली भगवान में खोआ। सत्संग 25 अगस्त 2004 परम पूज्य सतगुरु श्री शारदा दादी भगवान जी की आकाश अमृत वाणी। जब जब अधर्म होता है अवतार प्रकट होते हैं। युग युग में हमेशा जब धर्म गलानी होती है सुखों के साधनों के दुख भी बढ़ जाते हैं। तब तब युग पुरुष प्रकट होता है। सतगुरु तो निराकार के इशारे से प्रेरणा से भेजे हुए संदेश से प्रकट होते हैं। पैगंबर अपने से ही अपनी उमंग से लीला करने धरती पर प्रकट होते हैं। अब सतगुरु निराकार के इशारे जो भी होता है वो निराकार का इशारा ही है। उनकी प्रेरणा से भेजे हुए संदेश से प्रकट होते हैं। गुरु कहाँ से आया? गुरु निराकार की प्रेरणा और निराकार का संदेश लेकर आया। पैगंबर अपने से ही अपने उमंग से लीला करने धरती पर प्रकट होते हैं। तभी दादी भगवान ने कहा सब लीला पे ही हले। आज भी यही मानो, सब लीला पे ही हले। परम पूज्य सतगुरु श्री शारदा दादी भगवान का दिव्य जन्म अपने ही लीला करने के लिए हुआ है ही भगवान। श्री शारदा दादी भगवान जी की गर्जना थी, है और रहेगी। दादी भगवान ने पुरुषों, स्त्रियों और साथ में बच्चों को भी जगाया है। दादी भगवान का प्यार पाकर पतंगों की तरह कितने लोग जो अपने ही ईगो में जल रहे थे फिदा हो गए। ज्ञान का अंधेरा खत्म हो गया, ज्ञान की रोशनी फैलने लगी। ये इधर मिस्टेक हुई है, ज्ञान का अंधेरा नहीं, अज्ञान का अंधेरा खत्म हो गया। अपने अपने बुक में बना दो कि दादी भगवान ने पुरुषों, स्त्रियों और साथ में बच्चों को भी जगाया। दादी भगवान का प्यार पाकर पतंगों की तरह कितने लोग जो अपने ही ईगो में जल रहे थे फिदा हो गए। अज्ञान का अंधेरा खत्म हो गया, ज्ञान की रोशनी फैलने लगी। आपके ज्ञान से पहले का जीवन भी एक आदर्श जीवन है। आप सुबह अपने घर से
कपड़े धोकर फिर स्कूल जाते ताकि कोई पढ़ाई बंद ना करवा दे। आर्थिक परिस्थितियों की वजह से आपने टीचर की नौकरी की। दादी भगवान ने गृहस्थ और आध्यात्मिक मार्ग का जीवन साथ साथ अच्छी तरह निभाया। अपने प्रेम से सबको सींचा, एक एक में जान डालकर, तन मन धन से प्यार देकर सबको अपने पांव पर खड़ा किया। अब देखो गुरु का आदर्श ही है ना, बात भी आज वही निकली है, वाणी भी वही है कि वो सुबह कपड़े भी धोकर स्कूल जाते, पढ़ाई करते तो भी अपने ससुराल के सारे कर्म करके जाते, शादी होने के बाद भी पढ़ाई जारी रखी तो भी सब कर्म किया, बच्चों को भी देखा, संगत को भी देखा, सब किया। तो मेरे सतगुरु का जीवन आदर्श है हमारा, हम सबके लिए भी वही आदर्श है कि हम किस प्रकार अपने आदर्शों को कायम करते हैं। निष्काम राहों में ऐसे चल पड़े कि न दिन देखा न रात। किसी भी समय कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रॉब्लम ले आता, आप जी जान से उनका प्रॉब्लम सॉल्व करते। म्यूनसिपालिटी का कुछ प्रॉब्लम हो या किसी को एम्ब्रॉयडरी सीखना हो या स्टिचिंग, एजुकेशन तक, कैसे भी उनको अपने पैरों पर खड़ा किया। मैंने देखो अभी ऑलराउंड भी कितने हैं, ऑलराउंड भी थे कि हर एंगल से वो अपने बच्चों को ऊपर उठा लेते थे, सब जानते थे। सबको अपनी शक्ति का राइट यूज़ करा के, वैराग्य और ज्ञान देकर सबका जीवन बनाया है। अपने से जुड़े भक्तों को करुणा, मुदिता, मैत्री और धीरज गिफ्ट की है। दादी भगवान ने कहा, धीरज का मंगलसूत्र पहने। दादी भगवान ने सब में निश्चय, आत्मिक शक्ति, प्रेम से भर दिया। है ही परमात्मा से पूरी प्रकृति गूंज उठी। तन मन धन के सुखों से बचा लिया, तन मन धन के दुखों से बचा लिया। कृष्ण की तरह दिव्य नेत्र देकर भक्तों का जीवन सार्थक किया है। दादी भगवान के जीवन में चाहे किसी प्रकार के उतार चढ़ाव आए, चाहे कैसी भी हालतें आई, कभी घर की, प्रकृति, संगत की या चाहे शरीर की प्रकृति, पर आपने यह आदर्श सिद्ध किया कि चाहे जीवन में हमें कैसी भी हालतों से गुजरना पड़े, पर कभी बैलेंस और प्यार न खोएं। जो कोई भी श्रद्धा और विश्वास के साथ दादी भगवान से जुड़ा, कहने लगा कि ऐसा सतगुरु कहीं नहीं देखा। अमर ज्योति को वार वार नमस्कार, सर्वव्यापी घट घट वासी को नमस्कार। ऐसे गुरु को दाएं बाएं, ऊपर नीचे,
सर्व ओर से नमस्कार। ओम। पढ़ो। श्री शारदा शरणम सत्संग 25/8/2004 परम पूज्य सतगुरु श्री शारदा दादी भगवान जी की आकाश अमृत वाणी। कोई नया काम धंधा शुरू करें तो मनुष्य देवी देवता बड़े बुजुर्ग सबकी आशीष लेता है, जैसे सफलता प्राप्त हो। दुनिया की इच्छा पूर्ति के लिए तुमने आशीर्वाद प्राप्त किए। इच्छा पूरी हुई या न हुई, पर अतृप्ति बनी रही। प्रभु पाने का निश्चय किया, अपने उद्धार का बीड़ा उठाया। जड़ चेतन की आशीष प्राप्त करो। मन वाणी कर्म की तपस्या होगी। अब इस रास्ते पर चलने वालों को जड़ चेतन सभी की आशीष लेनी चाहिए। जड़ चीज़ को भी ठोकर न मारो तो अच्छा है। अब रास्ते चलते तो गिर जाता है तो ठोकर माँ धरती को भी लगती है। पर जे तू एकाग्रता से संभल के अपने शांतिपूर्वक मन से तू चलता है तो ठोकरें कम लगती है। ये भी देखा गया है। बात बात में गिर जाना, बात बात में ठोकर लगना, कहीं धक लगा कहीं क्या लगा। फिर जिज्ञासु का बाद में ज्ञान निश्चय के बाद सत्संग के बाद कम हो जाता है, क्योंकि मन शांत में रहने लगता है, टार्च हाथ में होती है तो जड़ चेतन की आशीष भी आती जाती है। मौन करें पर वाणी ऐसी बोले, मन का आपा खोए औरों को शीतल करें, आपो शीतल होए। ऐसी वाणी बोलो जो तेरे मुख से अहंकार न निकले। तेरी ऐसी आशीष होवे जो मन वाणी कर्म की तपस्या तेरी नेचुरल होवे। नेचुरल जोड़ी से नहीं करो भाई अभी मेरे को ये करना है ये करना है, पर नेचुरल जो मन शांत है तो ऑलरेडी मुख भी उतना ही बोलेगा जितनी ज़रूरत है और अच्छा बोलेगा, क्वालिटी संभाल के बोलेगा। वाणी भी ऐसी बोलेगा, कर्म की भी तपस्या होगी कि कर्म भी तू ऐसा करेगा जो आज सुबह से सत्संग चालू है कि निष्काम कर्म, नो रिटर्न, धीरज वाला। मेरे से कर्म हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, ऐसे हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। इसी प्रकार के जो कर्म होते हैं वही तपस्वी कर्म होते हैं। तेरे कर्म की भी तपस्या हुए, सबसे पहले मन की तपस्या, फिर मुख की तपस्या आएगी और फिर मन की भी तपस्या हो जाएगी और तू शीतल भी बन जाएगा। अहंकार से बड़े वचन कौए का कर्कश स्वर है। अहंकार से भरे वचन, जैसे कौआ काका काका करता है ना, तो तू सुनता तो नहीं है, तो बोलेगा आपे ही उड़ जाएगा। ऐसे ही तू जब अहंकार में बोलता ही जाता है तो वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि सामने वाले के दिल में आप ही चुप करेगा, मैं क्या करूं। तो वे कौए की कर्कश नहीं करो, कुछ तो गुरु के मुख का ध्यान करके गुरु मुख बन जाओ। कर्कश कटु वचन मुँह से निकले जिससे किसी का हित नहीं होता पर अहित होता है, तो तू समझ तू काला कौआ है जो काँव काँव करके सिर दर्द बढ़ाता है। अब वही तेरे मुख का वचन कोई मोती बना देगा,
वही वचन तू ले देगा ना किसको, मुख से 2 वचन, तो उसके लिए जीवन में मोती बन गया। और एक है जो तू काँव काँव करके किसका सर दर्द बढ़ा देता है। अब ये भी तो देखना ही पड़ेगा ना, तू आखिर तो मनुष्य है ना। मनुष्य में मैं जो बोलता हूँ मनुष्य जन्म में, तो वो किसी के सर का दर्द बनता हूँ या किसी के जीवन का मोती बन जाता हूँ, वो देखना है ना। कोयल के मीठे वचन सबको लुभाते हैं। उसका गीत सुनने के लिए चलता मनुष्य रुक जाता है। मूर्ख बनके मीठे स्वरों में, फ्लावरी लैंग्वेज में, कीर्ति की कल्पना में विश्वास करके उसे कोयल की ध्वनि समझकर अपने को धोखे में न रखना। कल्याणकारी हितकारी वचन मेरे लिए कोयल की आवाज़ है। धीरज में रहकर उसके भाव और अर्थ को जान सकते हो। वो मीठे वचन जो मेरे में अहंकार बढ़ाए, इच्छा बढ़ाए, मेरे अज्ञान को पक्का करें, वे मेरे लिए कौवे के स्वर होने चाहिए। अब ये जो देखो बताया, धीरज में रहकर तू किसी के भाव को जान सकता है। अगर किसी के भाव को तू जानता नहीं है तो वहाँ भी खटखट हो जाती है, कौवे के जैसी काँ काँ हो जाती है। तो तू धीरज कर, सामने वाले के भाव में जा। इसका भाव क्या है, तो भाव में जाओ पर शब्द न पकड़ो। तू वरी ये समझता है कि मेरा शब्द क्यों पकड़ा, पर ये न समझो, बोलो मेरा शब्द पकड़ा तो मेरी तपस्या हो गई। कोई छल होवे जो मेरा शब्द पकड़े तो मेरा तप आगे बढ़े। पर मैं किसी का शब्द अगर पकड़ता हूँ तो मैं तप में डाउन होता हूँ। वो चिंतन करता हूँ, देखा मेरा शब्द पकड़ा, मेरा शब्द पकड़ा, मैं ही हूँ क्या खाली शब्दों को पकड़ाने के लिए, मैं ही गलती करता हूँ क्या, दूसरे नहीं करते हैं क्या, दूसरे करें ना भले। तो दूसरों की अपने साथ तुलना क्यों करता है, क्यों करता है? तू अगर किसी का शब्द नहीं पकड़ता तो तेरी तपस्या आगे बढ़ेगी। तू किसी का शब्द पकड़ता है तो तेरी तपस्या डाउन होगी। तो तू समझदार बनना, दोनों तरफ से तू फायदा ले लेना, अक्ल की बात करना। उधर शब्द नहीं पकड़ तो तेरी एनर्जी पकड़ी, बच गई तेरी एनर्जी। इधर तू शब्द नहीं पकड़ेगा तो तेरी एनर्जी बच गई। दोनों तरफ से तेरे को फायदा होगा ना। हम तो ऐसे चलते हैं, तुम पकड़ो तो हम बोलेंगे बहुत अच्छा आपने गाइड किया, आज भी बोलते हैं गाइड किया। जहाँ तेरे को सुधारने की बारी आती है वो नहीं बोलूँगी मैं, पर नहीं तो सिंपल में बोलती हूँ ठीक है, अच्छा है ना। बच्चे से भी सीखो, बच्चा है ना छोटा, उससे भी सीखो। इसमें क्या है, सीखने की खिड़की छल जिंदगी में कभी बंद न होवे। हाँ, यह बड़ा दानवीर है, कर्मवीर है। कीर्ति सुनकर मेंढक की तरह तू फूलता है, अपनी जेब कटवाता है। अब मैंने तो नहीं कहा, आप बोलो गुरुजी को। वो कहते हैं तू बड़ा दानवीर है, कर्मवीर है। कीर्ति सुनकर क्या नाम दिया, मेंढक। मेंढक की तरह तू फूलता है। कीर्ति सुना, मेंढक जैसे फूल गया वैसे तू फूलता है। अपनी जेब भी कटवा देगा, पैसे भी किसको दे देगा, रिश्ते भी किसको दे देगा, खाली किसी लिए, कीर्ति के लिए। बी केयरफुल, खबरदार रहो। हमेशा यह देख, तेरी ज्ञान की तपस्या हुई या अहंकार को पक्का किया। देखो, देखने वाली बस चीज़ एक ही है, तो जो तू कर्म करता है या बोलता है या कोई तू रूटीन में आता है, तो हर वक्त ये देख कि अहंकार तूने पक्का किया या ज्ञान की तेरी तपस्या हुई। आखिर क्या हुआ, दोनों में से एक चीज़ होती है, या तो तेरा ज्ञान पक्का होगा
या तो तेरा अहंकार पक्का होगा। तो फ़ाइदो कंहिंमें आहे? ज्ञान पक्का कंदव त फ़ाइदो अथव न। अहंकार पक्को करण में छा आहे? गिरावट ही गिरावट अथव न। आज तक तो जन्मों जन्मों से मनुष्य ने क्या किया है? अहंकार को ही पक्का किया है न। आज भी इस जन्म में गुरु मिला तो भी तू अहंकार पक्का करता है, तो छा थियो बाक़ी फ़ाइदो? मन की तपस्या है, मन को विषयों से मोड़ते चलो, प्रभु से जोड़ते चलो। मन से जो सोचा जाता है उसके लिए सोचो क्या ज़रूरी था, या मेरे मन ने मेरे समय की चोरी की। अब देखो, तेरा मन तेरी ही चोरी करता है, दूसरे की तो तू चोरी करता है, ठीक है, पर कभी कभी आप खुद को चेक करो तो जो तेरा मन है वो तेरी ही चोरी कर रहा है। आप समझ रहे हो या अञा विया ॾह ताईं? अॼु तेरा मन तेरी चोरी करता है या नहीं करता है? हाँ या ना तो बोलो। जब तू 2 अक्षर के बदले 20 कहता है या 20 के बदले 200 कहता है, तो ये चोरी किसकी हुई? किसकी हुई? सामने वाला थोड़ा तो बोलेगा चलो सर दर्द हुआ जाने दो, फिर रेस्ट करेगा, ठीक हो जाएगा। पर तूने जो बोल दिया 200 वचन, हाँ हूँ हाँ हूँ हाँ हूँ किया, तो चोरी तो तेरी हुई ना। सुनने वाले की चोरी इतनी नहीं हुई, उसकी इतनी हुई, चलो सर दर्द आया वही मिट जाएगा, आराम करूँगा, ठीक है भाई, नया हो जाऊँगा। पर तूने जो अंदर से खींच के निकाला इतना, तू माँ किया, झंझटबाजी में आया, दलदल में फंसा, 2 अक्षर के बदले 200 बोला, तो चोरी तो भाई तेरी हुई। तो वो एक गुरु कैसे सहन करे? सां मां तव्हांजी चोरी, तव्हांजो ई मन तव्हांजी चोरी तो करे पियो, तो मां कीअं सां? हाँ, जैसे ही समझ में आएगा बेकार की बकवास है, व्यर्थ समय जाता है, विचारों को स्टॉप आ जाएगा। जब भी कभी व्यर्थ विचार आत्मिक शक्ति की हानि करते हैं, जब भी कभी व्यर्थ विचार आत्मिक शक्ति की हानि करते हैं, समय पर सही विचार तेरे जीवन का मार्गदर्शक बनेगा। अब देखो, तेरे जो विचार हैं, जैसे ही समझ में आएगा बेकार की बकवास है, व्यर्थ समय तेरा जाता है, और व्यर्थ विचार आत्मिक शक्ति की हानि करते हैं, तो उसके बदले में क्या आता है? समय पर सही विचार तेरे जीवन का मार्गदर्शक भी बन सकते हैं। पर सही विचार देगा कौन? कौन देगा? वो तो गुरु ही देगा ना। गुरु देगा, तू लेगा तो तेरे मार्गदर्शक गुरु बन सकता है। पर गुरु तो देने के लिए तत्पर है, पर तू भी तो ले ना। तू लेगा नहीं तो मैं क्या करूं? गुरु तेरी है ये सब मन की बकवास, सब बकवास है। देह ध्यास की बकवास, कभी स्वभाव की बकवास, कभी संस्कारों की बकवास, कभी तूमा की बकवास, कभी अपनी इच्छाओं की बकवास। इच्छा तो जल्दी समझ में आती है, तू दुनिया को ठीक कर देता है, उड़ा देता है। मेरे को कोई इच्छा नहीं है, चलो मैं अभी तो एकदम ब्रह्मचारी हूँ। तो ब्रह्मचारी हुआ तो क्या हुआ? शुभ इच्छाएं इतनी लगी पड़ी है। इच्छा तो इच्छा है ना, इच्छा तो भाई इच्छा है ना। तो अशुभ इच्छा एक करता है, शुभ इच्छा तो अनेक करता है, तो गया काम से ना। ऐसे थोड़ा ही कोई लिखा गया है क्या शास्त्रों में कि तुम एक अशुभ इच्छा छोड़ के तुम अनेक इच्छाएं शुभ करो? तो वे तो पाण अहंकार दुगना पैदा करती है, क्योंकि उसको मालूम भी नहीं पड़ता है कि मेरे में इच्छा है। कोई विषय विकारों में पड़ा है तो हम जल्दी उठा लेते हैं, उठा भी सकते हैं, पर कोई विषय विकार छोड़ के जो शुभ इच्छाओं में पड़े तो मेरा भी उठाना मुश्किल हो जाता है। बोलता है मेरे को और कौन सी इच्छा है, मेरे को और क्या है, मेरे को दूसरा कुछ है क्या?
अरे भाई दूसरा कुछ नहीं है, पर ये जो बातें हैं तो ये किधर जाए, आत्मा में तो नहीं आएगा ना। तुम शुभ इच्छा इधर करो और इधर तुम आत्मा में आओ, क्या हो सकता है क्या? तुम में से कोई ले माइक उठाए, शुभ इच्छा और आत्मा का पद दोनों एक साथ मिल सकता है? मिलन दबा मिली सकता? कोई माइक उठाएगा? नहीं मिल सकता है, मिल ही नहीं सकता है। तेरे को अशुभ इच्छा पहले थी, नो प्रॉब्लम। अज्ञान में जो भी विषय विकार हैं वे जब तक गुरु नहीं मिला तब तक बट नेचुरल लगते हैं। तो तुझे विकारों में गिरा तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने को विकारी मत मानो, मैं कहता हूँ मत मानो, क्योंकि जब तक अज्ञान के तो अंधेरे में है, देह अध्यास में है, तो विकारों में गिरना नेचुरल है ना। कोई क्या करे, वो तो उसके आगे है ही वो ना। पर जब गुरु मिला तो तेरे विकारों को लगाम मिली, संयम मिला, इंद्रियों को, दिमाग में बात आ गई कि ये अशुभ इच्छा है जो मेरी सत्यानाश कर रही है। फिर उसको छोड़ के तूने शुभ इच्छा ली। ठीक है, बारिश में भी छुपने के लिए, बचने के लिए तू छाता लेता है, पर अब बारिश बंद हो गई तो छाता बंद करेगा या छाता खुला रखेगा? लोग तो पागल बोलेंगे। रेनकोट पहनो, धूप है तो लोग पागल बोलेंगे ना। तो ऐसे ही तू अशुभ इच्छा से बचने के लिए तूने छाता ले लिया शुभ इच्छा का। ठीक है, ये भी अच्छा है, कुछ समय चलता है। भाई बारिश है तो चलता ही है ना। अब भाई बारिश बंद हो गई, अब तेरे गुरु ने तेरे को आत्म निश्चय दे दिया, अब तू सबसे ऊपर उठ गया, तो तू शुभ इच्छा का त्याग करे। सदाई तू झुपड़ी में रहेगा क्या? ऐसे तो नहीं होगा। महल बन गया तो कोई झुपड़ी में रहेगा क्या? रोड पर था, रास्ते पर था, प्लेटफॉर्म पर था तो तूने झुपड़ी कबूल की। अब झुपड़ी से तेरे को महल परमात्मा ने दे दिया, फ्लैट दे दिया, तो तू झुपड़ी में तो नहीं रहेगा ना। उधर तू झुपड़ी से चला जाता है, फ्लैट में आराम से सबको बुलाता है, खाना खिलाता है। इधर भी तो तू अशुभ इच्छा को छोड़ के तू शुभ इच्छा में आया। अब शुभ इच्छा को भी तजो, तज के तुम अपने महल में पहुँचो। सबनी खां पद तींजो ऊंचो, तू आई लालण लासानी। तू भी सैलानी, माँ भी सैलानी, सब तो सैलानी है। तू अपनी तपस्या में रहो, हम अपनी तपस्या में रहें। तुम अपनी साधना में रहो, हम भी अपनी साधना में रहें। गुरु की साधना कभी ख़त्म नहीं होती है, ये भी सोचो। जो गुरु कहे मेरी साधना ख़त्म हो गई तो वो गिरावट ही आती है। गुरु भी अपनी साधना में रहना पसंद करता है। गुरु का आदर्श भी तेरा है। आप देखो ना आज की वाणी में कितनी उन्होंने अपनी साधना बताई है। तो गुरु का आदर्श है ना, ये भी उनका ही आदर्श है ना। तो हम बच्चों के लिए क्या है, उनका आदर्श ही हमारा जीवन है। सही विचार है। देश काल पात्र के अनुसार, प्रकृति की आवश्यकता के अनुसार, द्वंद्व रहित, फल में समरस, निराकार की प्रेरणा, उससे किसी का अहित नहीं होता है। मन और वाणी पर तेरा अधिकार है। कर्म आपे आप सही हो जाएगा। मन वाणी पर तेरा खाली अधिकार आ जाए। दो ही बात बताई, एक मन पर संकल्प आए कोई ऐसा जो तेरे आत्मिक खजाने की रुकावट बनने वाला है, उसको तज दो। मन पर अपना अधिकार ले लो। बोलो मन तेरे को ये करना नहीं है, मेरी आत्मा का खजाना लुटे, मेरी स्पिरिचुअलिटी से मैं बाहर हो जाऊं, मेरी गुरु के हांजी हांजी से मैं दूर हो जाऊं, मुझे ये पसंद नहीं है। इतना जवाब तुम संसार को दे चुके हो, अब खुद को जवाब दो, अपने मन को जवाब दो। दूसरी चीज़ बताई मन और वाणी। वाणी बताई, वाणी में भी वही तप रखो। ऐसा नहीं बोलो मेरे को जो आता है मैं बोल देता हूँ, मेरे को जो आता है। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। तू मेरे लिए एक है पर मैं अनेक पर दृष्टि रखता हूँ, तो बहुत सारे मन यही देते हैं कि मैं क्या करूँ, मेरे को जो आया मैं बोल देता हूँ। तो मैं बोलता हूँ ये भी तो बोल देता है, ये भी तो बोल देता है, ये भी तो बोल देता है। कौन है जिसकी ताकत नहीं है बोल देता है, और बोलने वाला समझता है मेरे में ही ताकत है, मैं ही बोल देता हूँ। ये भी भ्रम है। बहुत सारे लोग हैं जो बोल देते हैं, फिर क्या हुआ,
तेरे से होता क्या है फिर? वाणी की तपस्या नहीं हुई तो माना कुछ भी नहीं हुई। मनुष्य जन्म का वो सिद्धि नहीं हुआ कि तू मनुष्य है। एक मनुष्य तो है जिसके हिस्से में तप है, एक मनुष्य तो है जिसके हिस्से में साधना है। फिर वही नहीं हुआ तो फायदा क्या हुआ? कर्म, फिर तू इन दो बातों को संभालेगा तो कर्म अपने आप जो गलत हो रहे हैं, गलत दिशा में तेरी दिशा चालू है, वो आपे ही दिशा बंद होके सही दिशा चलती जाएगी। तुझे सही दिशाएं मिलेगी, पर तू धीरज कर, खाली मन और वाणी पर थोड़ा कंट्रोल कर। जड़ चेतन की आशीष मिलेगी, तेरी भलाई के साथ साथ सर्व की भलाई हो जाएगी। ॿियो छा खपेव? छा खपेव? जड़ चेतन जी आशीष। गुरु खाली ये गुरु थोड़ी बाडी थोड़ी है 6 फुट 5 फुट का। गुरु जड़ भी है, गुरु चेतन भी है, गुरु सब है। गुरु मिट्टी भी है, गुरु सोन भी है। सब में तेरी आशीष तेरे को मिल जाएगी और तेरी भलाई तो होगी, साथ साथ सर्व की भलाई तेरे से होगी। ये भी तुम अपने में वचन रखो कि मैं मेरी भलाई इसीलिए चाहूँ कि सर्व की भलाई हो जाएगी। आज हम खुद को गुरु न बिठाते, खुद को चेंज न करते तो तुम सबकी भलाई हो सकती थी क्या? फिर तो मैं तो वो तालाब का पानी बन जाता था ना। तो मैं तो तालाब का पानी थोड़े ही हूँ, मैं तो सागर हूँ, मैं तो महासागर हूँ। और तुम और अच्छे बनो, मैं और सागर भर जाएगा मेरा। तुम और अच्छे बनो, जितने जितने मेरे अच्छे साथी आएंगे उतना उतना मेरा काम होगा ना। हाँ बोल लाला। मोहन, ये अच्छा लगा कि मन और वाणी की तपस्या रखनी है हमको, कि कितना अच्छा दादी भगवान ने इसमें खोल खोल के बताया है कि मन में, दिमाग में कोई भी विचार चलते हैं तो उनमें भी हम देखें कि वो व्यर्थ है, काम के हैं कि नहीं है। अगर काम के नहीं है तो मैंने सोचा क्यों? हाँ, अगर सोचा तो मैंने अपना ही टाइम खुद चोरी किया, जैसे अपनी शक्ति गंवाई। अपनी शक्ति गंवाई। सुठो, ॾाढो बहुत अच्छा लगा। बस सब खाली आयो, इसको कोई धर्म भरम द्वंद्व है, कुछ सर में लेके नहीं जाना। आपको जो क्लियर करना है, कुछ किसको कोई बात अच्छी लगी है, नहीं लगी है, तो आप कर सकते हैं। जो माइक जल्दी। ये आपने बहुत अच्छा बताया। अभी जब तक तू निम्र नहीं बनेगा तब तक मैं तुझे आत्मा में भी टिका नहीं सकूंगा। हाँ सही बात है, ईमान है, निम्र बनना ही पड़ेगा। बनना ही पड़ेगा। बस खुश आयो लाल? पक्का? खाली भी आयो? मोहन, हाँ बोल बेटा। आज आपकी सच्ची में ऐसे करुणा देखते हैं तो और लगता है आप बहुत बड़े हो। हम आपको मतलब 6 फीट का नहीं देखें, आपका ऐसे लगता है विराट स्वरूप का ऐसे दर्शन होता है। कितने बड़े हो, कितना मतलब डीप सोचते हो। प्रणाम है आप। दादी ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। दादी ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। तेरे वचनों पे चले ओ, तेरे वचनों पे चले, जब तलक जान है बाकी। दादी ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। दादी ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। कितनी करुणा है दादी में, मिले हैं पूर्ण ज्ञानी। जन्मों से भटके हुए थे, दादी ने है बाह थामी। कितनी करुणा है दादी में, मिले हैं पूर्ण ज्ञानी। जन्मों से भटके हुए थे,
दादी ने है बाह थामी। एक मन दादी को दिया, ओ एक मन दादी को दिया, दूसरा है न बाकी। दादी ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। दादी ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। तेरे कदमों में आके प्यार तेरा जो पाया, बदली तकदीर हमारी, बंधनों से है छुड़ाया। तेरे कदमों में आके प्यार तेरा जो पाया, बदली तकदीर हमारी, बंधनों से है छुड़ाया। तुम जो मिल गए दादी, ओ तुम जो मिल गए दादी, शक्ति मिल गई है सारी। दादी ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। दादी ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। प्यार दादी से हुआ है, दुनिया से क्या लेना देना। छोड़ा दर दर का भटकना, खुदा को जाना है। प्यार दादी से हुआ है, दुनिया से क्या लेना है। छोड़ा दर दर का भटकना, खुदा को जाना है। तुम ही मन में हो बसे, ओ तुम ही मन में हो बसे। प्यार तेरा है दादी, दादी ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। दादी ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी।